नमस्कार, मैं राकेश। आज के वीडियो में देखिए भारत एवं विश्व का इतिहास। ये हिस्ट्री है जो कि ना ऑल एसपीडी का है, एसपीडी से संबंधित ऑल क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो या बिहार दरोगा हो, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, ये आप लोग को वीडियो बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत हार्मफुल होगा। ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा आप लोग। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू। मैं राकेश। आज के मैं क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता के लोगों को व्यवसाय थी कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल था। क्रमशः आलमगीर मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश है, तथा सुत कागेडोर जो बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः मादा, अखनूर जम्मू कश्मीर में है। दूसरा देखिए एवं दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने, जो कि 1826 ईस्वी में दिए थे सबसे पहले। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित थे, जो कि खुदाई किए थे सर जॉन मार्शल जी ने खुदाई किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन। क्या थी सभ्यता? कांस्ययुगीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो कि चित्र से काम चलाते थे। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव। क्या कहलाते मिस्र के राजा? फराव। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। स्वास्तिक चिन्ह जो है देन है किसका? सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सबसे पहले मनुष्य जो किस चीज़ को पालतू बनाया? कुत्ता को, जिसको डॉग बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। क्या थी? आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। ये बार बार क्वेश्चन आता है। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथर। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से, जो कि ज्ञान नहीं था क्या चीज़ का? लोहा से। हड़प्पा वासी के लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग था लाल। मिट्टी के बर्तन जो है उसमें प्रयुक्त रंग था लाल। चावल के साक्ष्य मिले लोथर एवं रंगपुर से। क्या मिले थे? रंगपुर से। सिंधु सभ्यता सर्वमान काल था। सिंधु सभ्यता का सर्वमान समय था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, क्योंकि ये 2500 से ईस्वी पूर्व में पीछे की ओर चलता है। कहाँ से था? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। अभी वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास ने। किसने की थी? रखालदास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार से। नागार से मिला था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी से। देखिए फिर से देखिए। मोहनजोदड़ो की
खोज हुआ था, जो कि 1922 ईस्वी में से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। क्या था? बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम है इसका, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है इराक। का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या अर्थ है? दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साइनी के नेतृत्व में, जो कि 1921 ईस्वी में इनकी खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की थी मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किस देवी की? मातृ देवी की। पुराणों की संख्या जो कि रचना हुआ था गुप्त काल में, इसमें था 18। पुराण की संख्या कितना था? 18, जो कि इसका रचना गुप्त काल में हुआ था। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता थे लोमहर्ष एवं उष्णसर्वा। कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों और एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6 थी। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6 थी। उपनिषद की संख्या 108, वे प्रमाणिक थे 13। उसमें प्रमाणिक थे 13। उपनिषद की संख्या 108 थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। पुराणों की अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था अलबुनी। कौन थे? अलबुनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। कैसे? ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, इसमें सूक्त की संख्या थे 10 से 28। सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, इसमें सूक्त की संख्या थे 10 से 28। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। कौन था? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। ये सब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप लोग निश्चित ही याद कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार था विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र रचनाकार थे। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री सूर्य देवता को। इसको समर्पित है सावित्री सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद से। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। कौन थे? कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। कौन किया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। क्या था? आर्यों की जानकारी का स्रोत था ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। क्या नदी है? सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। क्या है? सरस्वती है। इसका सबसे पवित्र नदी माना गया है किसको? सरस्वती को। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इन, जिसे पुरंदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल था 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। सतमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। कौन है हिंदू विधि का लेखक? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु था, लेखक था। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। पुस्तक मितांक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। कौन थे? मितांक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत के रचना वेदव्यास थे, जी के फारसी में अनुवाद क्या था? उसका शीर्षक रजनामा था। फारसी में जो अनुवाद किया था उसका नाम क्या था? रजनामा। आर्यों का भारत आगमन था 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत।
आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन, जो कि शून्यवाद का प्रतिपादक है। बुद्ध जन्मे थे लुबनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध कब जन्मे थे? लुबनी में 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु उसी नगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, उसी नगर में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। क्या था? मृत्यु की घटना था महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। क्या था? गृह त्याग की घटना को क्या कहता था? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता? धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ उपदेश दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था सर्वप्रथम। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? जगह का नाम है, उस जगह पे दिए हैं, श्रावस्ती जगह का नाम है, वहाँ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला थे गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि अजातशत्रु के काल में राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के काल में राजगिरी में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कुशीनगर में कनिष्क के समय में। चौथी बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संगति के आयोजित स्थल का क्रम है। ये देखिए बौद्ध संगीत के आयोजित स्थल का क्रम है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ये प्रथम बौद्ध संगति हुआ था यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, यहाँ पे चौथा बौद्ध संगति हुआ था। ये देखिए, इसके ये अजातशत्रु के समय में हुआ था। फर्स्ट में अजातशत्रु के समय में हुआ था, अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में हुआ था, कालाशोक के समय दूसरा हुआ था। तीसरा अशोक के समय में हुआ था। तीसरा किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे और कुछ रिलेटिव क्वेश्चन बताते थे। ये देखिए, जन बौद्ध धर्म में, जो कि बुद्ध के जीवन के संबंधित धर्म के प्रवर्तक थे, जन्म कमल एवं शांत थे, पद चिन्ह था। नेक्स्ट, गिरि त्याग था घोड़ा, मृत्यु स्तूप था, ज्ञान पीपल, बौद्ध वृक्ष। देखिए, इससे इतना ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने पुनर्जन्म पर आधारित कथा है जातक। पूर्वजन्म के आधारित कथा है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ के चित्रण है? जातक। बुद्ध के पवित्र ग्रंथ था जातक, इसका चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ था पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था चैत्र मंडप। क्या था? चैत्र मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे, बुद्ध चरित्र के लेखक थे। आजीवक पंथ का प्रवर्तक थे मखली गोसाल। कौन थे? आजीविक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। कब हुआ हिजरी संवत की शुरुआत? 622 ईस्वी में। देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सिखवाद का प्रवर्तन थे 1500 ईस्वी में
16वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार थे महावीर। कौन थे? महावीर। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईस्वी ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ 668 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महावीर किस राजघराना में पैदा हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुआ था। महावीर का जन्म अनुयायी जमाली दामाद था। प्रथम अनुयायी था कौन थे? जमाली, उसका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों उपदेश दिए थे मगध नरेश बिम्बसार के शासनकाल में। दोनों उपदेश दिए थे मगध नरेश बिम्बसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। कौन थे संप्रदाय? थे श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य था मोक्ष। क्या था? चरम लक्ष्य था मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व हुई थी। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी में, जो कि देवधी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन साहित्य का को कहा जाता था आगम। क्या कहा जाता? जैन साहित्य को आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था 4 ईस्वी पूर्व में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था क्या? 33 ईस्वी में। कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। कौन चढ़ाया गया था? देखिए शुक्रवार का दिन था। रोमन गवर्नर पोटियस द्वारा चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मगध की राजधानी थी गिरिबीज, जो कि राजगिरी में स्थित है। 16 महाजनपदों की रस्म सूची उपलब्ध है। देखिए फिर से 16 महाजनों की सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक थे शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन नदी के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बसार। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध है बिंदुसार। जनपद अवंती के राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर, जो कि 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच युद्ध हुआ था कहलाता है। सिकंदर और पोरस जो कि पंजाब के शासक थे के बीच युद्ध को कहलाता है। हाई डे स्पीच विस्तता का युद्ध कहलाता है। सिकंदर के मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। कब हुआ? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। चंद्रगुप्त का अनुयायी था जैन धर्म का।
चंद्रगुप्त थे, जो कि अनुयायी थे जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचयिता अर्थशास्त्र का पुस्तक है। प्रशासन के ऊपर क्या था? प्रशासन के ऊपर था, लिखा हुआ था। सॉरी, फिर से देखिए ये क्वेश्चन कुछ उच्चारण मिस हो चुका है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य या विष्णुगुप्त कौटिल्य रचयिता अर्थशास्त्र पुस्तक के थे। प्रशासन के ऊपर, जो कि शासन व्यवस्था था, उसमें सैनिक के ऊपर लिखा गया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रवायु से। किससे ली थी? भद्रवायु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थेनीज। पुस्तक लिखा था उसने, मेगास्थेनीज इंडिका पुस्तक लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ 298 ईस्वी पूर्व में, और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हुआ था इनके 298 ईसा पूर्व में। अपने जीवन का अंतिम दिन जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अशोक की धर्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद हुए। वहाँ पे बहुत विनाश हुआ था, जिसके कारण देख के उनको स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को, जो उनके पुत्र एवं पुत्री थे। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। देखिए, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ था 7वां स्तंभ। अशोक का नाम अशोक है मार्क्सकी आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में। ये दोनों अभिलेख है, जो कि एगो आंध्र प्रदेश में है, दूसरा मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाबरू बेराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 से। किससे मिलता? अशोक के शिलालेख 13 से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में हुआ था। अशोक के अभिलेख का खोज 1750 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम किया था टी कैथलर ने। किसने किया था? टी कैथलर ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रीसियस ने 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व। कब मृत्यु हुई थी? 232 ईस्वी पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। प्रशांति लेख देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था विदरथ। कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? विदरथ था। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था, देखिए, डेमीट्रियस प्रथम। कौन था? डेमीट्रियस प्रथम था। डेमीट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परोशनी रावी नदी के तट पर। परोशनी जगह है और रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदी यूनानी ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण ने। कौन चलाए थे? कुषाण ने सबसे ज़्यादा शुद्ध था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी
हुए गुप्त काल में। कब हुआ था? स्वर्ण मुद्रा जारी सबसे अधिक गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलाया गया सातवाहन ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कब ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। आना का सिक्का 16 आना, 4 आना, 6 आना का कौन चलाया था? शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसियस था। कौन था कुषाण वंश का संस्थापक? कुजुल कडफिसियस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत चलाया कलिंग में 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। देखिए नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चरक थे आयुर्वेद के जनक। किन थे? आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को प्रारंभ करवाया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। गुप्त वंश के जानकारी मिलती है वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। कौन कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का स्मारक है वल्लभ भाई पटेल। कौन है? वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागा अर्जुन। कौन है आइंस्टीन? नागा अर्जुन। भारत का मिल्टन है अश्वघोष को। भारत का मिल्टन कौन है? अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। ईरान का नादिर शाह है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था दरबारी कवि। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 5वीं शताब्दी में आया था फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्रा का नाम था क्रमशः रूपक एवं दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। कौन था? कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने 1770 से 1810 ईस्वी में, जो कि धर्मपाल ने इसका स्थापना किया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गगई कोड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। कौन क्या जाता है? गगई कोड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा था संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा था क्या था? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्पभूति। कौन था? पुष्पभूति। वर्धन
साम्राज्य का संस्थापक पुष्पभूति था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। पुष्पभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी एक जगह से दूसरी ले गया था। कहाँ ले गया था? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। भूमि देने था, सामंत बनाया गया था हर्षवर्धन के समय में। चीनी जाति हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो कि 606 से 647 ईस्वी में इसके खास पसंद का काल था। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। क्या था? सीयू की पुस्तक लेखक है। यात्री में राजकुमार कहा जाता था हेनसांग को। नीति का पंडित और शाक मुनि किसे कहा जाता? हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ किया था पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन ने भूराजस्व का दर था 1/6 भाग था। भूराजस्व का दर लेता था 1/6 भाग। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में था। नटराज की मूर्ति है चोल काल की। नटराज की मूर्ति किसकी काल की है? चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानखेत। चालुक्य की राजधानी थी वातापी। कल्याणी की चालुक्य वंश के स्थापना किया था तेलप द्वितीय ने। किसने किया था? तेलप द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। कौन था? चोल शासक नौ शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी था द्वार समुद्र। कहाँ था? द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदन गुप्त के समय में। हुन ने आक्रमण किया था किसके समय? स्कंदन गुप्त के समय में। हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। कौन था? हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत वंश का संस्थापक था खिजखां। श्वेत वंश का संस्थापक था खिजखां। श्वेत वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। किसके द्वारा पराजित है? यशोवर्मन द्वारा। बड़ा मिहिर थे खगोलविद। क्या थे? खगोलविद थे। यह संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। कहाँ हुआ था? मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अल्बे में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम अल्बे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम के समय में। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम।
जो कि 712 ईस्वी में किए थे। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था 1027 ईस्वी में। उसके बाद उनका 1030 में उनकी मृत्यु हुई। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को ने हराया किसको? मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी को हराया पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, जिसके बाजू की नाम जयचंद ने उनकी मदद किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर लूटा गया था मोहम्मद गजनी के समय में। और चंदवाद का युद्ध 1994 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन वहाँ पे देख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर नगर का संस्थापक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। कब क्या था? 1591 ईस्वी में हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किया था 1591 में कुली कुतुब शाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। किसको? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। देखिए, तंजौर के भी विदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनाया था चोल शासक राजा राज प्रथम ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किस चार स्थान पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा। ये चार जगह पर किया। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य हुआ था। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास का। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ के लगभग मेरता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था? 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हुरोज का। अनुशीलनी समिति का स्थापना वरिंद घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था इल्तुतमिश ने। ये देखिए, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक एवं पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली व्यवस्था का प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता पर प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इक्ता सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग की संगठित किया था अलाउद्दीन ने। दू अस्पा तथा सी अफसा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। किसने की थी? जहांगीर ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां। देखिए, सन की पागल सुल्तान कहा जाता मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा जाए? सन की या पागल सुल्तान। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। नील नगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहरि एवं बुक्का दो भाइयों ने। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थे गुलबंगा। बहमनी वंश का अंतिम शासक अली मुल्लाह था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल शासकों का क्रम था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। फिर से देखिए। मुगल शासक का क्रम बाबर 1, हुमायूं 2, अकबर 3, जहांगीर 4, शाहजहां 5, औरंगजेब 6, बहादुर शाह 7। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगान में हुआ था। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खां लोधी और आलम खान। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था तोपखाना। क्या था? तोपखाना। सबसे पहले तोपखाना का यूज किया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज के सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था अंग्रेज सेना का नेतृत्व।
पलासी का युद्ध का मैदान स्थित था पश्चिम बंगाल में। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अलपट मूर्ख कहा जाता जहादर शाह। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादर शाह। देखिए अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। काला नौर किला में पंजाब में हुआ था, जो कि पंजाब में स्थित है। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो था। अकबर ने जरी कलाम की उपाधि दिया था मोहम्मद बिन कश्मीरी को। अकबर ने श्री कलाम की उपाधि दी थी अब्दुल समद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी था रॉल्फ फिश। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। कौन था संरक्षक? बैरम खां। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा को बनाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 ईस्वी में। चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। सीर ए अकबर के लेखक थे दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फेजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। कौन कहते? रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेजी था विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 से 1611 ईस्वी में हुआ था। सम्राट जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का था उस्ताद मसूर एवं अबुल हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद बनाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किला में। आगरे के आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था?
आरा बेगम ने, कौन थे? जहां आरा बेगम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गोश। कौन थे? तानसेन का प्रारंभिक मोहम्मद गोश थे। देखिए, हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। क्या था अर्थ? दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बांकी ने। बाबर का सेनानायक था। फतेहपुर सीकरी स्थित है पंचमहल को बनाया था अकबर ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। ज्योतिष में विकास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे हुमायूं ने। 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था। हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ अकबर द्वारा। देखिए, हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ अकबर की सौतेले माँ हाजी बेगम के देखरेख में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है का निर्माण किया मीरक मिर्जा गयास प्रधान कारीगर थे। जहांगीर का मकबरा है शाहदरा लाहौर में। न्याय की जंजीर के स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगाया था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खान ने। लाहौर एवं लो एवं रक्त नीति को अपनाया बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो के दरबारी कवि बलबन था। अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन। जिहाद पीर कहा जाता था औरंगजेब को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसपा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ औरंगजेब का। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीवी के मकबरा औरंगजेब जो कि बनवाए थे। बीवी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी साबिया उद दौरानी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हजार दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस। शेरशाह का मूल नाम फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंजर में। दिल्ली शहर का नींव डाला
अनंगपाल तोरमान ने प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 ईस्वी में औरंगजेब और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर शाह बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह जफर को आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया था सिकंदर लोदी ने। 2 गुंज का प्रयोग किया गया सिकंदर लोदी के मकबरा में। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? द्वितीय अंगल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चौथी अंगल युद्ध में, जो कि मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए थे टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता बालाजी विश्वनाथन को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास ने। शिवाजी के पैदल सेना का नाम था तथा भूमि पर प्रणाली थी पाइक एवं रेतबारी। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा प्रधानमंत्री था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट के रायगढ़ के किले में। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और शरद देशमुखी रक्षा के लिए एक कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था जयपुर भवन आगरा नगर में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फारुखसियर को। अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर का नींव रखी साई मियाँ मीर ने। स्वर्ण मंदिर का नींव रखी देखो साई मियाँ मीर ने। गुरुमुखी लिपि प्रारंभ हुआ गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया तो गुरु अंगद ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ज्योत समाये 1708 ईस्वी में नंदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था जहांगीर ने। सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था औरंगजेब इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है मैडम बीकाजी।
रुस्तम कामाको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई मेरठ से। ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर दूतिया। 1857 ईस्वी के क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रारंभ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। फिर से देखिए ये क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिंता कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पास्टन था। क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रेली ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार थे। वह उर्दू कवि जिसने 1857 ईस्वी विद्रोह को अपनी आंखों से देखा मिर्जा गलीब। कौन देखा था? मिर्जा गलीब। काकोरी रेल संयंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। जालियांवाला हत्याकांड घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग था हंटर आयोग। बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में के द्वारा। बंगाल विभाजन का रद्द हुआ 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। क्वेश्चन देखिए, सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। ब्लैक हॉल की घटना घटी 1756 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1964 ईस्वी में अंग्रेजी का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. हुम को, क्योंकि स्कॉटलैंड की वासी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच। अंग्रेजी का विजय हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस का संस्थापक था A.O. हुम। कौन था संस्थापक? A.O. हुम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 ईस्वी के अध्यक्षता किए थे व्योमचंद बनर्जी ने। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे 1915 ईस्वी में।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में श्रेय जाता है सलीम मुल्ला और आगा खां को। 1906 ईस्वी में स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग के ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली कौन थे? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। क्लीमेट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल आंदोलन की बड़ी नेता थी एनी बेसेंट। काला कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को पारित हुआ था उसको। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस। रंगूर रेडियो से। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। सैमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। किप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक था मालवा का। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था मौलाना आज़ाद ने। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाल। कौन आया था? पुर्तगाल। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1502 ईस्वी में। कब आया था? 1502 ईस्वी में। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग में स्थापित किया कोची में, जो कि 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। कब किया था? 1510 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? फ्रांसिस्को द अल्मीरा 1505 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विदेशियों के भारत आने का क्रम था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। सबसे लास्ट में आया था स्वीडिश। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्टन हॉल था। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक था। खजुराहो मंदिर को बनाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना था नागर शैली से। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में दिया था दादा भाई नौरोजी ने।
भारत भारतीय के लिए नारा था आर्य समाज का। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया गया था उस्ताद ईसा खान पसिया का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आक्रमण 1921 ईस्वी में। इंडिया गेट प्रिंस ऑफ वेल्स 1921। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। फिर से देखिए क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुआ 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंडराय ने। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विख्यात तट मंदिर स्थित है देखिए मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाया था नरसिंह देव ने 16वीं सदी में। ब्लैक पेगोडा कहलाता है कोणार्क सूर्य मंदिर। आजाद हिंद फौज के संकल्प की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बंधुले ने। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद सरकार की संस्थापना सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिगली बेकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उद्घाटन किया गया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था? सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। कौन थे? प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था प्रथम गोलमेज के समय भारत का वायसराय? लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि थे क्योंकि महात्मा गांधी वहां पे पहुंचे थे। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। पिंडारियों के उन्मूलन करता लॉर्ड हेस्टिंग्स। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। भारत में पहला पार्थियन शासक था माउस। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट कृति थी माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 ईस्वी में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ 1938 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को। खुले द्वार की नीति प्रतिपादक था जॉन हे। स्वराज पार्टी के स्थापना
1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेवराय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा समाज के आधारित है एकेश्वरवाद पर था। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय में। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? घोमघर कुबर, जो 28 ईस्वी में असम में किया था। कौन था? गोमधर कुबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में कोलकाता में। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक था और 1843 ईस्वी में भी हुआ था, नहीं 1943 ईस्वी में हुआ था, और 1934 ईस्वी में बिहार में भयानक अकाल पड़ा था। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन के समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में। बांग्लादेश की मुक्ति सीजन 1971 ईस्वी में के समय में पाकिस्तान के शासक था याह खान। कौन था? याह खान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था हेस्टिंग्स ने। बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितकारी कहा जाता है। स्वराज पार्टी के स्थापित किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विद्यन शक्ति था। वेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्बोडिया में स्थित अंकोरवाट का मंदिर को बनाया था कम्बोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कम्बोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899-1900 ईस्वी के बीच नेता बिरसा मुंडा के समय में। मुंडा आदिवासियों का 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मार्च 1908 ईस्वी को मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1877 ईस्वी को सामग्री घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। 1904 ईस्वी में क्या था?
वहाबी आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। कौन किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। रेतबारी व्यवस्था की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुआ। रेतबारी व्यवस्था लागू की गई थी मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा। किसके गवर्नर जनरल? थॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 ईस्वी में। सालबाई की संधि हेस्टिंगन के समय में कब हुआ? 1882 ईस्वी में। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। जापान की नाट्य शैली काबुकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबरदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्सन ने। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 18 अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। मानव बलि प्रथा दमन था। स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ये देखिए, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी 1835 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी था। स्वप्नवास दत्ता की रचना की थी भास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। वर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति sun यat-sen था। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्ट धर्म का परिवर्तन था मार्टिन लूथर जर्मनी का था। क्वेश्चन देखिए। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में भाग लिया था 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुआ जर्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन था। अमेरिका के राष्ट्रपति था प्रथम विश्व युद्ध में वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फेर्डिनेंड की सेराजोवा में हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार को फेर्डिनेंड की सेराजोवा में हत्या कर दिया था, जिसके कारण विश्व युद्ध हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देश ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। शुरू में था और उसके बाद में समाप्त होने से लॉर्ड बेवेल था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय था लॉर्ड लिनलिथगो, जब समाप्त होने वाला था तब था लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध में
8 सितंबर 1941 ईस्वी को ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज था पर्सा। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के कवि दांते को कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में, इटली में है, जो कि 1300 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मेनिस। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मेनिस। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 ईस्वी में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। मेडोना चित्र के चित्रकार राइफल थे। मेडोना चित्र के चित्रकार राइफेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानववाद के संस्थापक पेट्रोक इटली का था। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस की राज क्रांति हुई थी लुई 16 के काल में 1789 ईस्वी में। समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा दिया था। फ्रांस के राज क्रांतियों का नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम था काला बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। किसने कहा? नेपोलियन ने, जो कि फ्रांसीसी थे। लाल कुर्ती नामक सेना का गठित किया था गेरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती, गेरिबाल्डी। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को सेडान का युद्ध हुआ। रूस में देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुआ। लाल सेना का संगठन किया था ट्रॉट्स्की ने। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। किसको कहा जाता है? चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ। कब हुआ हिटलर का जन्म? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। हिटलर ने आत्मकथा की 29 अप्रैल 1945 ईस्वी को। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा के चित्रकार था लियोनार्डो दा विंची। कौन था? लियोनार्डो दा विंची। फ्यूहर कहा जाता एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष मेरा कैंप आत्मकथा था हिटलर का। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया हिटलर ने। वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि हुई। कामागा, देखिए फिर से क्वेश्चन। कामागाटा मारू का प्रकरण घटित हुआ था 1914 में। देखिए फिर से, कामागाटा मारू का प्रकरण घटित हुआ था 1914 ईस्वी में। देखिए, कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत। पहली बार 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया गया था एटम बम लिटिल बॉय। उसका नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 ईस्वी को 3 दिन के बाद जो गिराया गया था उसका नाम था, एटम बम था, उसका नाम था फेटमैन। पहला का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम फेटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीन की विशाल दीवार का निर्माण शी हांगटी ने किया था।
चीन की विशाल दीवार का निर्माण सी हाउंगटी ने किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 दिसंबर चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 ईस्वी को। कब क्या था? 19 सितंबर 1962 ईस्वी को। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। बोस्टन चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। कौन था? सैमुअल एडम्स। सीरिया की राजधानी दमिश्क। सीरिया की राजधानी का दमिश्क। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में। क्रीमियम युद्ध 1854 से 1856 ईस्वी में ब्रिटेन फ्रांस तुर्की ने पराजित किया था रूस को। तीनों देश मिलकर किसको पराजित किया था? रूस को। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। न्यू स्टूडेंट जो भी है सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड का है। 1854 ईस्वी का वुड का डिस्पेच संबंधित है शिक्षा से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था वुड को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियम युद्ध से। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815 ईस्वी को हुआ। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815 ईस्वी को हुआ। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। दास कैपिटल के रचना कार्ल मार्क्स थे। देखिए ये वीडियो जो कि ना बहुत लंबा हो गया, करीब 1.5 घंटा से बना रहे, इसलिए कुछ लास्ट में कुछ मिस हो रहा है। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना की थी प्लेटो ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का। इटली के पुनर्जागरण का कविता दांते। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। न्यू स्टूडेंट जो भी सब्सक्राइब करना ना बोले। आप लोग का स्वागत है राकेश झा की तरफ से RR मैथ एंड रीजनिंग एंड जीके क्लासेस में। थैंक यू। मैं राकेश झा, आज के वीडियो में बस इतना ही।